इंदौर में इन दिनों गर्मी का प्रकोप तेजी से बढ़ते ही जा रहा है। ऐसे में महापौर पुष्यमित्र भार्गव 42 डिग्री की भीषण गर्मी में जेल रोड पहुंचे और अवैध अतिक्रमण वाले इलाकों का दौरा किया। ऐसे में अब महापौर के एक्टिव अंदाज पर सियासत का सिलसिला रफ्तार पकड़ रहा है। देखो, महापौर जी ने पिछले चुनाव, अभी लोकसभा चुनाव के पूर्व भी और विधानसभा चुनाव के पूर्व भी शहर में नागरिकों के सहयोग से, व्यापारियों के से सहयोग से जो है अतिक्रमण मुहिम जो है, आपने देखा होगा, राजपाड़ा, खजूरी बाजार, ऐसे अलग अलग जगह, कई जगह उन्होंने मुहिम चलवाई थी और सक्सेस भी हो उसके अंदर। पर उसके बाद फिर कहीं ना कहीं फिर लोगों ने जो है वापस से अतिक्रमण करना चालू किया है। तो आज महापौर जी ने जेल रोड पे इधर भी निरीक्षण किया है और लोगों से अपील की है कि आप अपना फुटपाथ पे से और उसका जो है अतिक्रमण हटा लें, जिससे शहर साफ सुथरा और अच्छा लगे, लोगों को तो दुविधा भी नहीं हो, लोगों को अच्छा जो है वो रहे। और होना भी चाहिए, जिन जिन लोगों ने फुटपाथों पे और इस पे जो अतिक्रमण कर रखे हैं उनको हटाना चाहिए। ये अभी प्लान जो है प्लान के तहत ही है, क्योंकि हम अच्छे फुटपाथ बना रहे हैं, लोगों को पैदल चलने के लिए वो कर रहे हैं, शहर में आवागमन ठीक हो, दुर्घटना घटना नहीं हो, लोग अपने फुटपाथ पे पैदल भी चलें लोग। तो इसके लिए भी जो है लगातार महापौर जी और पूरी नगर निगम जो है उसमें प्रयास कर रही है। नहीं, ये है, कांग्रेस तो हमेशा नेगेटिव बात करती है, जो करते हैं। अब ये होता है कभी कि हम लोग हटाते हैं, पर लोग फिर भी कोई ठेला वाला, कोई कुछ में जो है, कोई फुटपाथ पे जो है बिठा के बैठ जाता है। पर इनकी भी जो है हम व्यवस्था वो करेंगे। जैसे हमने सराफा बाजार के लिए भी हमने कुछ व्यवस्था की थी, तो उसकी चुनाव के बाद महापौर जी उस पर भी जो है अपना निर्णय देंगे। और इस प्रकार के जो है फुटपाथ और वो क्लियर होना चाहिए। ये तो आप पूरे इंदौर शहर में देखिए, लापरवाही की पराकाष्ठा है कि आप पहले चीजें होने देते हो, उसके बाद फिर जाके तुड़वाते हो, फिर होने दोगे फिर तुड़वाओगे, और इस बीच में आप कितनी धांधली करते होंगे, कितने आप लोगों को परेशान करते होंगे, कितना। अरे जो एक नियम है वो नियम आप बना के रखिए। अगर नियम कोई तोड़ता है तो आप उसी वक्त कार्रवाई करवाइए। ये क्या होता है कि आपकी नींद अचानक से जागती है और आप व्यापारियों और कर्मचारियों को परेशान, आप यही काम आप चुनाव के पहले करते, चुनाव के पहले आप यही काम करते तो समझ में आता कि हाँ, आप सच्चे दिल से काम कर रहे हो और जनता के हित में काम कर रहे हो। आपने सिर्फ और सिर्फ जनता को परेशान करने का ठान रखा है। अभी आप देखिए, हमने कल ही आंदोलन किया है, जिस तरीके से इन्होंने संपत्ति कर बढ़ाए हैं, जिस तरीके से इन्होंने इतने सारे कानून जो भी बना रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ चुनाव के चलते वो हटा देते हैं और फिर उसके बाद लागू कर देते हैं। तो ये जो इनका तरीका है, ये कितना गलत तरीका है। ये आप देखिए कि व्यापारियों को कितना परेशान होना पड़ रहा है। आप पहले से नियम बना के रखिए ना, और उस नियम को लागू उस तरीके से करवाइए, पुख्ता तरीके से, कि कोई फिर बना नहीं सके। और अगर फिर बना रहा है और इतने दिन से आपको दिख नहीं रहा है और चुनाव जैसे ही खत्म हुए वैसे आपको समझ में आने लग गया कि हाँ भाई अब ये ओटले तोड़ो, अभी तो आप देखिए आगे। और रही अतिक्रमण की बात, तो आप समझिए कहाँ कहाँ अतिक्रमण नहीं हो रहा है, कितनी कितनी जगह, सारे गार्डनों पर अतिक्रमण करके रखा हुआ है इन लोगों ने, सारे तालाबों के आसपास अतिक्रमण कर रहे हैं। ये तो सारी मुहिमें ऐसी चला रहे हैं ये कि पहले कब्जा कर लो, और अगर कोई कुछ नहीं बोले तो अपना अपना राज, और अगर कोई कुछ बोलता है तो दो चार हम तोड़ के उसको बदल दें। इतने भ्रष्टाचार और इतने सब तरह के काम इंदौर में हो रहे हैं। इंदौर अब भ्रष्टाचार में नंबर 1 हो रहा है। तो ये तो आप देखिए कि आगे आगे और क्या होगा।